बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनिया मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 1.5 हल करेंगे। उससे पहले आप हमज़ाद मसालतों का इत्तिलाक़ इन एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन और उसकी जो मिसालें हैं, मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 2, मिसाल नंबर 3 और कितने मिसाल, मिसाल नंबर 4, मिसाल नंबर 5, ये अच्छे से आप पूरे मिसालें क्या कीजिए, हल कीजिए। और आज हम क्या करेंगे, मशक़ी सेट 1.5 का, और इसकी जो मिसालें हैं वो मिसालें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में मिसालों में से बहुत सारी मिसालें पूछ चुका है बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। आप जितना हो सके मिसालें हल कीजिए। आज हम मशक़ी सेट 1.5 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। मशक़ी सेट 1.5 का सवाल नंबर 1 है। दो आदाद का फ़र्क 3 है। दो आदाद का फ़र्क 3 है। बड़े आदाद के 3 गुना और छोटे आदाद के दुगने का मजमुआ कितना है, 19 है। वो आदाद मालूम कीजिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, दो आदाद है तो दो आदादों को हम बड़े आदद को और छोटे आदद को x और y फर्ज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसे हल करेंगे। चलिए हम उसे बताते हैं किस तरह से हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्ज कीजिए, या फिर लिखेंगे फर्ज किया। फर्ज कीजिए कि दो आदाद का फर्क 3 है बोला, तो अब उसने क्या करेंगे, दो आदाद का फर्क 3 है तो सबसे पहले हम लिखेंगे बड़ा आदाद क्या है, फर्ज करेंगे हम बड़ा आदाद x है और छोटा अदद y है। अब उसने क्या दिया, सबसे पहले पहली शर्त के मुताबिक आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं। लिखेंगे हम पहली शर्त के मुताबिक। पहली शर्त के मुताबिक क्या है, देखो दो अदद का फर्क 3 है। दो अदद, हमने दो अदद लिए, एक अदद है तो x है, एक है क्या है, y है। दो अदद का फर्क मीन्स वहां पर क्या आ जाएगा, मनफी। दो अदद का फर्क क्या है, 3 है तो क्या आ जाएगा, x और y क्या है, दो अदद है। दो अदद का फर्क बोला, फर्क मीन्स मनफी, कितना है, 3 है, मतलब x मनफी y मसावी है 3। इस तरह से हमारे पास क्या हो गई, मसावत 1 मिल गई। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, अच्छा उसमें क्या दिया, उसने बड़े अदद का 3 गुना दिया, उसने बड़े अदद की 3 गुना। बड़ा अदद क्या है, हम यहाँ लिखेंगे, क्या सवाल में जो दिया है वही लिखेंगे हम, बड़े अदद का 3 गुना। बड़े अदद का क्या बोला, 3 गुना। बड़ा अदद क्या है, हमने फर्ज करे x फर्ज करे तो 3 गुना मतलब क्या हो गया, 3x हो गया। फिर उसने क्या कहा, और छोटे अदद के दुगने का मजमुआ, छोटे अदद का दुगना। दुगना बोले तो हम वैसे एज इट इज लिखेंगे जैसा हमने अभी लिखे, छोटे अदद का दुगना। छोटे अदद का क्या हो गया, दुगना। छोटा अदद किसको फर्ज करे हमने, y को, दुगना मतलब 2, और दुगना किसको फर्ज करे थे, y को, मतलब ये y। इस तरह से हमने ये लिख दिए। लेकिन अब उसमें आगे क्या बोला, बड़े अदद के 3 गुना। 3 गुना मतलब हमने आ गया 3x। फिर छोटे अदद के दुगना, छोटा अदद क्या है, 2y है तो मतलब दुगना बोला तो 2y आ गया। तो उसका मजमुआ, मजमुआ मीन्स क्या आएगा, जमा आएगा। मजमुआ मीन्स क्या आ जाएगा, जमाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक पहली शर्त हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, दूसरी शर्त हो गई। सिर्फ हमने यहाँ क्या लिखे, बड़े अदद के 3 गुना मतलब 3x और छोटे अदद के दुगना मतलब क्या हो गया, 2y हो गया। अब उसका दिया उसने मजमुआ, तो हम उसी तरह से यहाँ कैसे लिखे, पहली शर्त के मुताबिक, उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे
दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त क्या आ गई हमारे पास? बड़े अदद का 3 गुना, मतलब क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 3x, और छोटे अदद का दुगना, छोटे अदद का दुगना 2y का मजमुआ 19 है। मजमुआ में जमा, तो ये जमा 19, तो ये आ गया मसावी 19। इस तरह से हमने क्या हो गई, ये मसावत 2 हो गई। हमने मसावत 1 और 2 को गौर से देखिए। अब इस तरह से हमें मसावत 1 और 2 मिल गई। फिर उसमें क्या हुआ, वो अदद मालूम कीजिए, वो अदद मालूम कीजिए। वो अदद कौन से है? x और y है। उसके वो हमें x और y की जो अदद देंगे वो अदद लिखना है हमें। अब मसावत 1 और 2 को गौर से देखिए। यहाँ पर x है या मनफी y है, मसावी 3, या 3x जमा 2y मसावी। यहाँ पर भी जमा के 2y, यहाँ है कि 2y नहीं है। इस वजह से हम मसावत 1 को क्या करेंगे, 2 से ज़रब देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत 1 को 2 से ज़र्ब करने पर, मसावत 1 को हम एज इट इज लिखेंगे x मनफी y मसावी है 3, और इसको हम किससे ज़र्ब देंगे, 2 से। 2 को x से ज़र्ब दिए तो क्या हो जाएगा 2x, मनफी के मनफी, 2 को y से ज़र्ब दिए तो क्या हो जाएंगे 2y मसावी 2 को 3 से देंगे 2 तिया 6। अब इस मसावत को हम नाम क्या देंगे, मसावत 3। अब मसावत 2 और 3 को क्या कीजिए, गौर से देखिए। पहले हमने मसावत 1 को 2 से क्यों ज़र्ब दिए, क्योंकि यहाँ 2y नहीं है, यहाँ पर 2y है। अगर यहाँ भी 2y रहता तो ये ऑटोमेटिक क्या होता था, कट होता था। ये कट नहीं हो सकता, इस वजह से हमने क्या करा, ये 2 को ये 2 से ज़रब दी। अब मसावत 2 और 3 क्या मिल गए हमें, यहाँ 3x है जमा 2y है, यहाँ पर क्या है 2x है मनफी, यहाँ 2y है। तो ये जमा के 2y, ये मनफी के 2y क्या हो जाता है, कट हो जाते। कब कट होते, जब हम मसावत 2 और 3 की क्या करें, जमा करें। हम यहाँ लिखेंगे मसावत 2 और 3 की जमा करने पर, हम मसावत 2 और 3 को एज इट इज लिख देंगे। मसावत 2 है हमारे पास 3x जमा 2y मसावी है 19। ये मसावत को हमने एज इट इज लिखा। मसावत 3 क्या है हमारे पास, 2x मनफी 2y मसावी है 6। अब इसकी हम क्या कर रहे, जमा कर रहे। तो 3x और 2x कितने x हो गए, 5x, जमा मनफी मनफी, जमा के 2y और मनफी के 2y क्या हो गए, कट, मसावी 19 में 6 मिलाए तो कितना हो गए 25। 19 के बाद 6 मिला दो, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, कितना हो गए 25। 19 में 6 मिलाए तो कितने हो गए 25। 5x मसावी है 25। 5 और x के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, इसलिए लिखेंगे हम x मसावी है 25/5। तो 5 का 5, 5 पंजे 25, मतलब हमें x कितना मिल गया, x मिल गया 5। तो हमें एक अदद मिल गया, x मसावी है 5। अब x मसावी 5 को हम क्या करेंगे, मसावत 1 या 2 में से कोई एक मसावत में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x मसावी है 5 को मसावत 1 में रखने पर। मसावत 1 क्या है हमारे पास, x मनफी y मसावी है 3, ये मसावत 1 है। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 5, तो x की जगह लिखेंगे 5 मनफी y मसावी है 3। मनफी y है तो मनफी के y मसावी 3 के 3, ये जमा के पास मसावी की साइड आ गई, क्या हो गया मनफी 5 मनफी y के y मसावी 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, और जमा क्या है 5 बड़ा है, उसके अलावा क्या है मनफी, इसलिए मनफी 2 मनफी मनफी दोनों साइड मनफी से ज़रब करें तो क्या आ जाएगा y मसावी है 2। इस तरह से हमें क्या मिल गया, x और y की कीमतें मालूम हो गई। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5 और y की वैल्यू कितनी मिल गई 2। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे, मतलूबा आदाद 5 और 2 है। क्या लिखेंगे, जवाब में लिखेंगे हम मतलूबा आदाद 5 और 2 है, या फिर सिर्फ लिख सकते हैं आदाद 5 और 2 है। इस तरह से हमने मशक़ी सेट 1.5 का पहला सवाल हल कर दिए। चलिए सवाल नंबर 2 भी हल करते हैं, है ना, बहुत इजी है, सुकून से इत्मीनान से अच्छे से हल कीजिए।
चलिए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है, अमली का मुकम्मिल कीजिए। इस तरह से एक मुस्ततिल दिए हुआ है, मैं मुस्ततिल हूँ बोला, उसने क्या करा, उसके साइड में वैल्यू लिख दिया, एक्स और वाई की कीमतें मालूम करना है। उसके बाद क्या करना है, मेरा रकबा और अहाता मालूम कीजिए। मेरा रकबा यानी किसका बड़ा हुआ, मैं मुस्ततिल हूँ, तो मुस्ततिल का क्या करना है, हमें रकबा और अहाता मालूम करना है। चलिए सवाल नंबर 2 भी हल करते हैं। अमली का मुकम्मिल कीजिए। मैं मुस्ततिल हूँ, मैं मुस्ततिल हूँ, उसके चारों जिलों की क्या दिए हुए हैं, वहाँ पर कीमतें दी हुई हैं मसावात के तौर पर। एक्स और वाई की कीमतें मालूम करना है और मेरा रकबा और अहाता मालूम कीजिए बोला, मतलब किसका मालूम करना है, मैं मुस्ततिल, मतलब मुस्ततिल कह रहा है मेरा रकबा भी मालूम करो, मेरा अहाता भी मालूम करो। इस तरह से ये सवाल है। अब हम हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, एक बात याद रखें, मुस्ततिल के मुकाबिल के अजला की लंबाई क्या होती है, मसावी होती है। आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते, नहीं लिखना चाहे तो नहीं। ये याद रहना, इस वास्ते आपके लिए हम लिख रहे हैं। मुस्ततिल के मुकाबिल के, मुकाबिल आमने सामने, मुकाबिल के अजला की लंबाई या फिर लंबाइयाँ क्या होती है, मसावी होती हैं। मुस्ततिल के मुकाबिल के अजला की लंबाई क्या होती है, मसावी होती है। जैसा कि 2x जमा y, ये मुस्ततिल के अजला की, ये आमने सामने के मुस्ततिल के अजला जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मसावी होते हैं। जैसे 2x जमा y जमा 8 मसावी है, क्या लिखेंगे, 4x मनफी 2। फिर क्या लिख सकते हैं, 2y के सामने क्या है, 2y मसावी है x जमा 4। इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुस्ततिल के अजला के सामने वाली लिखेंगे, आमने सामने की, इसके सामने का ये और इसके सामने का ये, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, मसावी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x जमा y जमा 8, उसके सामने लिखित क्या लिखेंगे, मसावी 4x मनफी y। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसे है तो एक मसावत की में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ये 4x है तो हम इस तरह से लिखेंगे, इस साइड 4x मनफी y, 4x मनफी y एज इट इज जहाँ है वहीं पर, सिर्फ जमा के 2x मसावी के ये साइड जा रहे, मतलब यहाँ आ गए तो क्या हो गए, मनफी के 2x हो गए। फिर जमा के y मसावी के साइड आ गए, क्या हो गए, मनफी के y हो गए। फिर मसावी और जमा के 8 जहाँ है तो जमा के 8 वहीं का वहीं लिखे, सिर्फ उसकी जगह तब्दील करें। ये 8 जहाँ की वहाँ है वहीं, सिर्फ ये भी जहाँ है वहाँ पर है। 2x जमा थे, मसावी को साइड करते मनफी 2x, और जमा के y थे तो मसावी को साइड करते मनफी 2y। अब 4x में से 2x है, क्योंकि जमा के 4x है, मनफी के 2x है, तो थोड़ी देर का 4 में से 2 गए कितने बच गए, 2, साथ में x है तो इसलिए लिख दिया हमने x। अच्छा, मनफी y, मतलब y क्या है, y के पास कुछ नहीं, क्या 1 है, तो मनफी का 1 और मनफी का 1, मनफी मनफी होता है जमा, मनफी मनफी जमा होता है, तो 1 y और 1 y कितने y हो जाएंगे, 2 y हो जाएंगे। 1 y और 1 y कितने हो जाएंगे, 2 y हो जाएंगे। और ये मनफी मनफी मतलब जमा हो गया, और एक आदत की क्या लिखते हैं, मनफी लिखते, मसावी 8 के 8। आया आपको समझ में अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2x है, मनफी 2y मसावी 8 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये 2 कट करने के वास्ते क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर तरफैन को 2 से तकसीम करने पर क्या लिखेंगे, तरफैन को 2 से तकसीम करने पर क्या है, यहाँ पर 2x मनफी 2y मसावी 8 को एज इट इज लिखेंगे, और उसके बटे में क्या है, 2 2 2 है, बटे में 2 है नहीं, हम 2 लिख रहे हैं। तरफैन को 2 से तकसीम करने पर, तरफैन को 2 से तकसीम करने पर हमने मसावत को एज इट इज लिखे और 2 से तकसीम करे, इसलिए सबके बटे में क्या लिखे, 2 2 लिखे। तो 2 एका 2, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 चौक 8, तो क्या बच गया, 1 x बचा, तो हम सिंपल लिख सकते हैं उसका x मनफी, यहाँ पर 1 y तो उसको लिखेंगे हम y, और यहाँ क्या लिखेंगे 4। इस मसावत को हम क्या करेंगे, मसावत 1 नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने अभी करे थे उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, जैसे हमने आमने सामने की क्या करे थे, मुकाबिल के अजला लिए थे, अब क्या करेंगे, ये अजला ले लिया, अब ये लेंगे हम, क्या है यहाँ पर 2y मसावी है, उसके सामने क्या है, x जमा 4, 2y मसावी है x जमा
4। अब ये 2y जहाँ है वहीं पर रहेंगे, लेकिन ये जमा के x मसावी की ये साइड आ गए तो क्या हो जाएगा, मनफी के x, और ये जमा के 2y के तो जमा के 2y मसावी है 4 के 4। इस मसावत को हम क्या करेंगे, मसावत 2 नाम देंगे। अब मसावत 1 और 2 को क्या करिए, गौर से देखिए, यहाँ पर क्या है, जमा मनफी के y है, यहाँ क्या है, जमा की 2y है। यहाँ पर जमा का x है, यहाँ पर मनफी का x है, ऑटोमेटिक कट हो जाते। कब कट होते, जब हम जमा मसावत 1 और 2 की या फिर 2 और 1 की क्या करें तो जमा करें तो क्या हो जाते हैं, आसानी से कट हो जाते हैं, हमें y की कीमत मालूम हो जाती। चलिए इसे हल करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे मसावत 1 और 2 की जमा करने पर। इस तरह से हमने मसावत 1 और 2 को लिख लिए। हम मसावत 1 और 2 की क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। जमा कर रहे मतलब ये जमा और ये भी जमा, तो जमा मनफी मनफी, जमा 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 होता, तो ये जमा का x मनफी का x कट, मनफी के y जमा के y, तो जमा के 2y में से 1y, अच्छा 1y में से 2y तो नहीं जाते, लेकिन 2y में से तो 1y जाते, तो 2y में से 1y गए तो कितना बच गया, 1y, तो इसलिए लिखते 1y, जमा 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 होती 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो हमें क्या मिल गया, y मसावी है 8। इस तरह हमें क्या हो गई, y की कीमत मालूम हो गई। अब y की कीमत तो हमें मालूम हो गई। अब हम y की कीमत मालूम हो गई तो हम क्या करेंगे, मसावत 1 या 2 में रखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे y मसावी है 8 को मसावत 1 या 2 में रखिए। आप चाहे तो 1 में रखिए या 2 में। हम क्या करें, मसावत 1 में रखने पर। अच्छा मसावत 1 क्या है हमें पास, ये वाली है मसावत, हमने पीछे लिखा हुआ है, तो हम उसे मसावत का एज इट इज लिखेंगे। मसावत 1 को x मनफी y मसावी है 4, x मनफी y मसावी है 4, x का x मनफी के मनफी, y की वैल्यू कितनी मालूम हो गई हमें, 8, तो हम यहाँ y की जगह लिखेंगे 8 मसावी है 4 के 4। x का x मसावी के मसावी 4 के 4, मनफी के 8 मसावी के साइड आगे तो क्या हो गए, वो जमा के 8, तो x मसावी है 8 और 4 कितने हो गए, 12। तो हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू भी कितनी मिल गई, 12। अब हमें x और y की वैल्यू मालूम हो गई, x की वैल्यू मिल गई 12 और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 8। अब हमें क्या करना है, मुस्ततिल की लंबाई, मुस्ततिल की क्या करनी है, चौड़ाई या मुस्ततिल का रकबा हमें मालूम करना है। तो मुस्ततिल की लंबाई हमारे पास क्या है, मुस्ततिल की लंबाई क्या है हमारे पास, 2x जमा y जमा 8 है और 4x मनफी y है। दोनों भी क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो इसमें रखने से बेहतर है हम किस में वैल्यू रखेंगे, मुस्ततिल की लंबाई 4x मनफी y में रखेंगे। और मुस्ततिल की चौड़ाई क्या है, 2y भी है और 1 जमा 4 है। आप दोनों में से जिसमें चाहे उसमें वैल्यू रख सकते हैं। हम डायरेक्ट 2y की वैल्यू रख देंगे, या फिर आप 1 जमा 4 की भी वैल्यू रखेंगे तो वही आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए मुस्ततिल की लंबाई, चौड़ाई और अहाता रकबा मालूम करते हैं। हमने यहाँ लिख दिया मुस्ततिल की लंबाई क्या है, 4x मनफी y है, तो 4 के 4, x कितना, x 4 और x के दरमियान ज़रब की अलामत है, इसलिए ज़रब x कितना मिल गया हमको, 12 मनफी, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8, तो 8 के 8, 12 चौक 48, 12 चौक 48 मनफी 8 के 8, 48 में 8 गए तो कितने मिल गए, 40। तो हमारे पास मुस्ततिल की लंबाई कितनी मालूम हो गई, 40। मुस्ततिल की चौड़ाई क्या है हमारे पास, 2y भी है और 1 जमा 4 भी है, दोनों भी सेम है। दोनों में से कोई यहाँ पे एक रख सकते हैं, 2y रखना चाहे 2y रखे, या फिर 1 जमा 4 रखना चाहे तो 1 जमा 4 रख सकते। दोनों में से एक ही मालूम करना है, क्योंकि दोनों भी आमने सामने के अजला क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12, इसलिए हमने लिख दिया 12 जमा 4, और 12 में 4 मिला दिए तो कितना हो गया, 16। यानी मुस्ततिल की चौड़ाई कितनी मालूम हो गई हमें, 16। अब इस मुस्ततिल का क्या मालूम करना है हमें, रकबा और अहाता मालूम करना है। मुस्ततिल का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई, मुस्ततिल का रकबा मसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो हमें लंबाई कितनी मिल गई थी मुस्ततिल की, 40 ज़रब, और चौड़ाई कितनी मिल गई थी हमें, 16।
40 को 16 से ज़रब दीजिए। 40 को 16 से ज़रब देंगे तो 40 का पहाड़ा 16 तक तो आता नहीं, तो हम क्या करेंगे 40 को 16 से ज़रब देकर देखेंगे। इस तरह से आप रफ में अमल कीजिए। 40 को क्या करें 16 से ज़रब दे। 6 को सिफर से ज़रब दे तो 6 सिफर सिफर। 6 को 4 से ज़रब दिए तो 6 चौक कितना होता है 24। फिर जमा के जमा दूसरा नंबर लेते जब के लिखते जमा। 1 सिफर सिफर और 1 चौक 4 के 4। सिफर के सिफर 4 के 4 और 4 और 2 कितने हो गए 6। इस तरह से हमने रफ में साइड में इस तरह से रफ अमल करें। आप पीछे अमल कीजिए या फिर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो रफ पेपर पर लास्ट में लिखिए रफ वर्क बोल के और वहाँ लिखिए। तो हमें लंबाई और चौड़ाई की हमने क्या करे ज़रब दिए तो कितना मिल गया हमें 640। ये क्या है मुस्ततिल का रकबा है, यानी कितना लिखेंगे हम 640 मुरब्बा इकाई लिखेंगे। 640 मुरब्बा इकाई। अब उसी तरह से मुस्ततिल का रकबा तो मालूम गया, अब हमें क्या करने का मुस्ततिल का एहाता मालूम करने। मुस्ततिल का एहाता मसावी है 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। तो हम लिखेंगे 2 लंबाई जमा चौड़ाई। 2 के 2 लंबाई कितनी है हमारे पास 40 और चौड़ाई कितनी है 16। 2 के 2 40 में 16 मिलाए तो कितने हो गए 56। 6 के 6 और कितने हो गए 5 56 और 2 को 56 से ज़रब देंगे। मुस्ततिल का एहाता मसावी 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2 लंबाई जमा लंबाई कितनी आ गई 40 और चौड़ाई कितनी आ गई 16। 40 में 16 मिलाए कितने हो गए 56 और 56 को 2 से ज़रब देने का या 56 का पहाड़ा 2 तक पढ़ने का। तो डायरेक्ट हम करेंगे 2 को 6 से ज़रब देंगे तो 2 6 के कितने होते 12। 12 के 2 हासिल का 1 होता 2 5 10 और 1 मिला दी कितना हो गया 11। यानी क्या हो गया मुस्ततिल का एहाता कितना आ गया 112 इकाई। लास्ट में हम जवाब लिखेंगे मुस्ततिल का रकबा कितना आ गया 640 मुरब्बा इकाई और इसका रकबा कितना आया यहाँ लिखेंगे हम। और मुस्ततिल का एहाता 112 इकाई है। इस तरह से हमने क्या करें मशक़ी सेट 1.5 का सवाल नंबर 2 भी हल करें। सवाल नंबर 3 4 5 6 ये हल करने के लिए ये आप क्या कीजिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।